हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डेली करंट अफेयर का हाईलाइट जो लेके आते थे वो सेशन लेके हम हाजिर हैं। और यहाँ पे 28 मार्च तक के करंट अफेयर का हाईलाइट हम लोग देखेंगे। ठीक है, 27 तक हम लोग देख चुके थे। तो यहाँ पे हम लोग कवर करने वाले हैं नेशनल करंट अफेयर, इंटरनेशनल करंट अफेयर, बिहार का करंट अफेयर एंड पर्सन इन न्यूज़। जो भी पर्सन न्यूज़ में है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जो आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। खासकर 69th बीपीएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये सेशन, जो कि सितंबर में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का पहला हाईलाइट। तो अभी हाल ही में बेलारस अभी न्यूज़ में था। तो बेलारस क्यों न्यूज़ में था? आप जैसे जानते होंगे कि ये यूक्रेन और रसिया का कन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो इसमें अभी न्यूज़ में इसलिए था कि यहाँ पे जो है रसिया का सैनिक यहाँ पे तैनात किया जाएगा, इस तरह से कुछ न्यूज़ में था। तो उतना ज़्यादा जानना नहीं है, खाली आप देख लीजिए अगर कोई कंट्री का नाम आता है तो उसका लोकेशन और कैपिटल ज़रूर देख लीजिए कि कहाँ पे एक्चुअली में है वो। तो देखिए ये जैसा आप लोग जानते होंगे कि 1992-93 के आसपास जो यूएसएसआर था वो टूट गया था 14 पार्ट में। ठीक है, उसी का ये सब पार्ट है। और अभी इस सब का कॉन्फ्लिक्ट तो चल ही रहा है, रसिया यूक्रेन का। तो ये बेलारस का अगर हम लोग एग्जैक्ट लोकेशन देख लें तो ये है, देखिए रसिया इस साइड, उसके बाद साउथ में है कौन सा, ये यूक्रेन है, यूक्रेन कंट्री है। उसके बाद वेस्ट में अगर देखें तो पोलैंड है। फिर देखिए यहाँ पे थोड़ा सा रसिया का पार्ट है, लिथुआनिया है, लेटिविया है। तो ये सारे कंट्री जो है ये बेलारस के आसपास है। तो कितने नंबर ऑफ कंट्री टच करता है बेलारस को? रसिया हो गया, यूक्रेन हो गया 2, पोलैंड 3, उसके बाद लिथुआनिया 4 एंड लेटिविया 5। तो टोटल 5 कंट्री जो है बॉर्डर शेयर करता है बेलारस से। उससे ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे है बाल्टिक सी और यहाँ पे है इस्टोनिया। ये सब आपको देखना होगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सी है जो आगे हम लोग देख लेंगे कि यहाँ पे क्या ब्लैक सी बोलते हैं इसको। ठीक है, उसी के अगर और आगे जाएंगे तो सी ऑफ ओज करके है। तो ये सब थोड़ा लोकेशन आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी अगर हम लोग बेलारस का अगर हम लोग कैपिटल की बात करें, कैपिटल कहाँ है बेलारस का? तो यहाँ पे देख ही रहे मिन्स्क। मिन्स्क जो है कैपिटल सिटी है बेलारस का। ठीक है, चलिए अगला हाईलाइट ये है, यूके प्रोवाइड द डिप्लेट यूरेनियम वेपन टू यूक्रेन। अभी ये फिर वही न्यूज़ है कि यूके जो है अभी सहायता प्रदान करेगा यूक्रेन को, क्या चीज़ देके? तो डिप्लेट यूरेनियम देके, डिप्लेट यूरेनियम का जो वेपन है वो देके, ताकि यूक्रेन को हेल्प मिले, रसिया से वो लड़े। अब देखिए डिप्लेट यूरेनियम क्या होता है? तो डिप्लेट यूरेनियम होता है, ये भी एक प्रकार का वेपन है जो बनाया जाता है यूरेनियम से ही। बट यूरेनियम से क्या होता है, इसका लेस पावर होता है, मतलब यूरेनियम का इतना पावर नहीं होता है। बाय प्रोडक्ट अगर हम लोग बात करें तो बाय प्रोडक्ट जो है ये यूरेनियम का ही बनाया गया है, लेकिन उससे कम पावर होता है इसका। ठीक है, जिससे कि रसिया अभी डरा हुआ है, यूके उसको दिया जा रहा है, यूके यूक्रेन को दे रहा है डिप्लेट यूरेनियम वेपन। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे अब हम लोग मैप पर देख लेते हैं, ये है यूक्रेन। ठीक है, जैसा कि अभी आप लोगों को बताए थे कि ये कौन सा सी है, ये ब्लैक सी है। इसका थोड़ा लोकेशन देख लीजिए, इधर रसिया है, इधर आप बात करेंगे बेलारस जो भी बात किए थे, इधर पोलैंड है, इधर रोमानिया है, और यहाँ पे मोल्डोवा है। ठीक है, तो ये सब कंट्री जो है टच करता है किसको? यूक्रेन को। चलिए अब देखिए यहाँ पे एक न्यूज़ में बना हुआ था एनसीपीसीआर। अब ये है क्या एनसीपीसीआर? तो एनसीपीसीआर है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। मतलब ये एक कमीशन है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो कि चाइल्ड राइट को क्या करता है, बच्चों के अधिकार को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब ये न्यूज़ में क्यों था? तो ये अभी न्यूज़ में इसलिए था कि अभी इन्होंने कहा कि जो स्कूली बच्चे हैं जिनका एज जो है 10 से 20 साल या 10 से 15 साल के बीच में है, अगर वो डायबिटिक है, अगर वो डायबिटिक पेशेंट है, तो उसका केयर करने का जो काम होगा, किसका काम होगा? बोर्ड का काम होगा, स्कूल का काम होगा। तो किस तरह के डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं? तो ये टाइप 1 डायबिटिक, ये हम लोग देखेंगे कि टाइप 1 डायबिटिक क्या होता है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। एनसीपीसीआर क्या है? ये बच्चों के अधिकार को संरक्षण देता है,
प्रोटेक्शन देता है। तो इन्होंने अभी जितने भी बोर्ड है सारे स्टेट के बोर्ड को एक लेटर लिखा है कि अगर कोई भी बच्चा अगर डायबिटिक पेशेंट है तो उसका केयर करना काम किसका होगा, स्कूल का होगा। ठीक है, अब हम लोग डायबिटीज़ के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि आखिर ये डायबिटिक टाइप 1 है क्या। तो जो टाइप 1 डायबिटिक है ये क्या है, देखिए वैसे तो कोई भी अगर डायबिटिक की बात करें तो ये क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप उसके साथ खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं तो आपको ये डायबिटीज जो है नहीं फैलेगा। ठीक है, इस कंडीशन में होता क्या है, जो हमारे बॉडी का पेनक्रिया होता है ये सफिशिएंट इंसुलिन को प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। ठीक है, और भी डायबिटिक होता है जिसमें क्या होता है, पेनक्रिया इंसुलिन तो प्रोड्यूस कर रहा है बट उसको शरीर जो है उपयोग में नहीं ला पा रहा है, तो ये बेसिकली डायबिटीज़ होता है। अब देखिए टाइप 1 डायबिटीज़ के बारे में हम लोग देखते हैं। तो टाइप 1 क्या है, टाइप 1 डायबिटीज़ क्या है। तो टाइप 1 डायबिटीज़ जो है ये जनरली देखा जाता है 14 से 16 साल के बच्चों में होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें भी जो आपका पेनक्रिया है वो सफिशिएंट इंसुलिन नहीं बना पाता है, तो ब्लड में जो है शुगर लेवल का क्या होता है, या बॉडी में शुगर लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए ये तो टाइप 1 डायबिटीज़ था। अब टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है, टाइप 2 डायबिटीज़ में होता है इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन उतने मात्रा में नहीं हो पा रहा है, या फिर हो रहा है तो शरीर उसका उतना उपयोग नहीं कर पा रहा प्रॉपरली, तो इस तरह के डायबिटीज़ को टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं। और ये किसी भी स्टेज में हो सकता है। ठीक है, जब बच्चे पैदा होते हैं तब से लोगों को ओल्ड एज तक 55-56 साल तक ये डायबिटीज़ हो सकता है। तो डायबिटीज़ 1 डायबिटीज़ 2 में आप लोग को अंतर लग गया होगा। डायबिटीज़ 1 जो है वो 14 से 16 साल के बच्चों को हो सकता है, और डायबिटीज़ टाइप 2 जो है वो किसी भी एज में हो सकता है। इसके अलावा एक और डायबिटीज़ होता है जो प्रेगनेंसी टाइम में होता है। अब इसमें क्या होता है, प्रेगनेंसी टाइम में होता है तो ये जब कोई भी महिला प्रेग्नेंट होती है तो उनमें ये डायबिटीज़ देखने को मिलता है। ठीक है, ये ख़त्म भी हो सकता है और क्या होता है कि और हमेशा के लिए रह भी जाता है। तो ये इस तरह का डायबिटीज़ है। अब देखिए जब मान लीजिए किसी को डायबिटीज है, कोई डायबिटिक पेशेंट है, तो उसको क्या क्या कौन कौन से अंग पे असर करेगा। तो मेनली जो है इम्पैक्ट ऑफ डायबिटीज़ मेनली 5 मेन ऑर्गन, मतलब मेनली 5 ऑर्गन पर इसका इम्पैक्ट रहता है अगर डायबिटीज़ है कोई पेशेंट। तो जैसे किडनी पे इसका असर पड़ता है, दूसरा अगर बात करें तो हार्ट पे असर करता है, ब्लड वेसल पे करता है, नर्व सिस्टम पे करता है और आई पे करता है। तो मेनली इतने सारे अंग हैं जो कि डायबिटिक अपना इम्पैक्ट इस पर डालता है। तो समझ में आ गया आपको NCPCR क्या है। चलिए चौथा हाईलाइट है अभी ये कि पटना हाईकोर्ट अभी न्यूज़ में था। अब क्यों हाईकोर्ट न्यूज़ में भाई, तो यहाँ पटना हाईकोर्ट न्यूज़ में इसलिए है कि यहाँ पे अभी हाल ही में यहाँ पे जो चीफ जस्टिस है उसको अपॉइंट किया गया है, मतलब नया चीफ जस्टिस बना है। तो नया चीफ जस्टिस का नाम क्या है, तो ये कृष्णन विनोद चंद्रन जो है अभी नया चीफ जस्टिस बना है पटना हाईकोर्ट के, और ये 44वें नंबर के चीफ जस्टिस बने हैं, जिनको अभी बिहार के गवर्नर जो है कौन, राजेंद्र विश्वनाथ यही इनको अपॉइंट किए हैं। ठीक है, राजेंद्र विश्वनाथ आर लेकर नाम है बेसिकली इनका। और ये चीफ जस्टिस ऑफ जो है कृष्ण विनोद चंद्रन, इसका जो कार्यकाल होगा ये होगा अप्रैल 2025 तक इसका कार्यकाल होगा। चलिए अगला है अभी फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड 2023 घोषित किया गया है, और ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था ये प्रोग्राम, तो ये किया गया था मुंबई में। ठीक है, तो अभी जो 2000 ये इसका देख सकते हैं, ये कौन है, ये ईशा अंबानी, मुकेश अंबानी की बेटी हैं, और ये क्या है चेयरपर्सन है रिलायंस रिटेलर को। इनको मिला है फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड 2023 से मिला है। और बाकी अगर बात करें इसके अलावा एक और न्यूज़ में था जिनको मिला CEO ऑफ द ईयर 2023, जो कौन है, तो CK वेंकट रमन है, उनको मिला है। और ये किसका है, ये टाइटन कंपनी जो है इनका CEO है, तो इनको भी मिला है। CEO ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है। बाकी फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड जो दिया गया है वो ईशा अंबानी को दिया गया है 2023 के लिए। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए अभी हाल ही में न्यूज़ में था कृष्णा प्रकाश। अभी कृष्ण प्रकाश है कौन, तो कृष्ण प्रकाश जो है ये IPS ऑफिसर है, और ये एक स्विमर है।
मतलब तैरने वाला तैरता है ये अभी हाल ही में गेटवे ऑफ इंडिया जो कि मुंबई में है, गेटवे ऑफ इंडिया से तैरते हुए ये एलिफेंटा केव तक ये तैर के गए थे और ये पहला पर्सन है जो ऐसा किए हैं। और ये दोनों के अगर बीच का डिस्टेंस की बात कर ले, गेटवे ऑफ इंडिया और एलिफेंटा केव का जो डिस्टेंस है ये लगभग 16 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 16.20 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जो ये 5 घंटा 26 मिनट में तैर के क्रॉस किए। ठीक है, चलिए अगला हाईलाइट ये है कि अभी हाल ही में जारी किया गया था पासपोर्ट इंडेक्स। ये देखिए गलती से ये फ़ोटो लग गया है, ठीक है, तो चलिए रहने दीजिए इसको। तो क्या है, अभी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 जो अभी जारी किया गया है, तो इसमें क्या है, इंडिया का जो रैंक है, इंडिया का रैंक कितना है, तो इंडिया का रैंक है 144 2023 में। अगर हम लोग बात करें 2021 में इसका रैंक कितना था, तो 2021 में इसका 138 रैंक था 2021 में। तो इस हिसाब से 6 रैंक जो है फिर से पीछा हो गया है इंडिया। स्कोर की अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो इंडिया का स्कोर था वो 70 स्कोर था। 1 नंबर पे कौन सी कंट्री आई, तो यूनाइटेड अरब अमीरात, ये जो है 1 नंबर पे कंट्री है। इसके बाद 2 नंबर पे स्वीडन, 3 नंबर पे जर्मनी, इस तरह से है। अब पासपोर्ट इंडेक्स क्या बताता है बेसिकली, तो पासपोर्ट इंडेक्स ये बताता है कि किसी भी देश का कौन सा पासपोर्ट है जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है और सबसे वीकेस्ट है, ये बताता है। ठीक है, चलिए अगला हाईलाइट ये है कि सऊदी अरबिया बिकम द एससीओ डायलॉग पार्टनर। अब देखिए एससीओ क्या है, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो अभी सऊदी अरबिया जो है ये बन गए हैं डायलॉग पार्टनर। डायलॉग पार्टनर मतलब होता है क्या है कि जब भी संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का कहीं भी कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज किया जाएगा तो ये पार्टिसिपेट करेंगे, बट इनका ये मेंबर नहीं है, मेंबर नहीं है, ये याद रखना आपको, मेंबर नहीं है। मेंबर कौन कौन से देश है, तो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जिनका हेडक्वार्टर जो है ये चाइना में है, और इनके जो मेंबर है, इनका सबसे पहले फॉर्मेशन देखिए, तो इनका जो मेंबर है, इनका मेंबर कौन कौन सा है, चाइना मेंबर है, रसिया मेंबर है, ठीक है, उसके बाद उज्बेकिस्तान मेंबर है, कजाकिस्तान मेंबर है, किर्गिस्तान मेंबर है और तजाकिस्तान मेंबर है। ये सब सारे कंट्री जिनका नाम सुने आप, ये क्या है, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के ये मेंबर हैं। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान भी इसका मेंबरशिप लिए हैं। इंडिया और पाक जो कब 2017 से इसका क्या बन गए हैं, मेंबर बन गए हैं। ठीक है, और अभी जो इनका मीटिंग हुआ है, समिट हुआ है 2023 में, ये न्यू दिल्ली में अभी हाल ही में 29 मार्च को जो है इनका समिट हुआ है, जिसमें सऊदी अरबिया क्या किए थे, पार्टिसिपेट किए थे। समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए आप लोग एक बात हमको कमेंट बॉक्स में बताइए कि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो फॉर्मेशन हुआ था, स्थापना हुआ था, कब हुआ था, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी आप लोग को ये बात याद रखना है कि इंडिया और पाकिस्तान को एक साथ मेंबरशिप मिला था 2017 में। ठीक है, चलिए यहाँ पे जैसे देखिए, यहाँ पे ये है सऊदी अरबिया, ठीक है, सऊदी अरबिया, यहाँ पे देखिए जॉर्डन है, सीरिया है। इस तरह से कोई भी कंट्री है तो आप उनका एक बार लोकेशन ज़रूर देख लीजिए। बाकी यहाँ पे ओमान है, यहाँ पे यमन है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये जो है यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये है पर्शियन गोल्फ, ये गल्फ ऑफ ओमान है, यहाँ पे अरबियन सी में ये सब है, गल्फ ऑफ एडेन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे देखिए रेड सी है, और यहीं पे मेडिटेरियन सी है, और इसका जो नाम है जॉर्डन के पास, यही है स्विस कैनल, और ये है सऊदी अरबिया। समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए बाकी यहाँ पे देखिए संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का अगर हम लोग मैप बात कर ले, तो जितने भी कंट्री देखे थे, रसिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान, ये सारे कंट्री जो है ये मेंबर है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। बेसिकली ये एशिया का है, और यहाँ पे जो है सऊदी अरबिया है, तो ये अभी क्या डायलॉग पार्टनर बने हैं संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और एक बात और याद रखना है, अभी 2023 में जिसका समिट हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो वो हुआ था न्यू दिल्ली में। कब, अभी हाल ही में मार्च 29 को ये ऑर्गेनाइज किया गया। ठीक है, चलिए अगला हाईलाइट ये है 10 नंबर, यहाँ पे फ़ोटो दिख रहा होगा, इनका नाम है शेख मंसूर बिन जायद अल नहान। अब ये है कौन, तो इनको अभी हाल ही में अपॉइंट किया गया है
वाइस प्रेसिडेंट के रूप में कहाँ का, यूनाइटेड अरब अमीरात का। मतलब यूनाइटेड अरब अमीरात का जो ये है ये वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं। और करंट प्रेसिडेंट की अगर हम लोग बात करें, करंट प्रेसिडेंट की बात करें तो करंट प्रेसिडेंट अभी वर्तमान में जो वहाँ के प्रेसिडेंट है वो कौन है, मोहम्मद बिन जयद अल नहान। तो ये दोनों नाम अलग अलग है। यहाँ देखिए शेख मंसूर बिन जयद अल नहान है और यहाँ पे जो इनका नाम है मोहम्मद बिन जयद अल नहान है। तो ये प्रेसिडेंट है और ये वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे इनको अपॉइंट किया गया है। ठीक है, चलिए ये देख लीजिए। यूएई की बात आ जाता है तो यहाँ पे देखिए मिडिल ईस्ट का ये कंट्री है, ये यूएई है। यहाँ पे अफ्रीका कंटिनेंट है, ये देख रहे हैं यहाँ पे रेड सी है, ये अरबियन सी है, ये गल्फ ऑफ एडेन है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये कैप्सियन सी दिख रहा होगा, यहाँ पे अरल सी दिख रहा होगा, ये ब्लैक सी है, यही के ऊपर में क्या है, यूक्रेन है, और ये क्या है, रसिया है। और यहाँ पे मेडिटेरियन सी देखने को मिल रहा होगा आप लोगों को। और यहीं पे मेडिटेरियन सी और रेड सी को मिलाने वाला जो चैनल है वो कौन सा है, स्वीज कैनल के नाम से हम लोग उनको जानते हैं। बाकी अपना इंडिया यहाँ पे है। ठीक है, चलिए अगला हाईलाइट ये है कि अभी राजस्थान स्टेटहुड डे मनाया गया। अब ये देखिए क्या है स्टेटहुड डे, स्थापना दिवस बेसिकली इसको कहा जाता है। तो राजस्थान अभी अपना स्थापना दिवस मनाया गया है। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सा स्थापना दिवस राजस्थान ने मनाया है। वैसे अगर हम लोग बात करें तो यह स्थापना दिवस जो मनाया है ये 30 मार्च को मनाया है। 30 मार्च 2023 को राजस्थान अपना स्थापना दिवस मनाया है। अगर हम लोग बात करें इसका कब पहला स्थापना दिवस था तो 1949 में क्या हुआ था कि 4 स्टेट, जो 4 स्टेट का नाम क्या था, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर एंड जैसलमेर, ये चारों स्टेट को कंबाइंड कर दिया गया था। ये प्रिंसली स्टेट को कंबाइंड कर दिया गया था और एक राज्य का फॉर्मेशन किया गया था जिनका नाम क्या बना, राजस्थान बना, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बखूबी, ये राजस्थान है। राजस्थान से कौन कौन से सीमा टच करता है किस किस स्टेट का, तो ये है पंजाब, हरियाणा, उसके बाद मध्य प्रदेश, ये गुजरात। तो 4 स्टेट टच करता है राजस्थान के बॉर्डर से और एक इंटरनेशनल बॉर्डर है जिसका नाम क्या है, पाकिस्तान के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। बाकी आप लोग को कमेंट बॉक्स में ये बात बताना है कि जो राजस्थान के पास और इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो बॉर्डर है उनका नाम क्या है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, 1949 में राजस्थान स्टेट का फॉर्मेशन हुआ था 30 मार्च को, उसी दिन से स्टेटहुड डे मनाते हैं। और इस टाइम में क्या हुआ था कि 4 प्रिंसली स्टेट को मिला के एक राजस्थान बनाया था। जो 4 प्रिंसली स्टेट कौन कौन थे, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर और जैसलमेर, ये 4 स्टेट थे। और थोड़ा अगर हम लोग हिस्ट्री की बात कर लें, जोग्राफिकल एरिया की बात कर ले तो पूरे इंडिया का लगभग जो है ये 10.4% एरिया ऑक्यूपाई करता है। उस हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट स्टेट की बात करें एरिया वाइज वो कौन सा है, एरिया वाइज लार्जेस्ट स्टेट है इंडिया का। बाकी अगर पॉपुलेशन वाइज हम देखें तो पॉपुलेशन वाइज 7th लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया कौन सा है, तो वो है राजस्थान। वर्तमान में यहाँ के सीएम कौन है, तो अशोक गहलोत जी है, अशोक गहलोत जी है। और यहाँ के अभी वर्तमान में जो गवर्नर है वो कौन है, कालाराज मिश्रा। ठीक है, चलिए समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए 12 नंबर हाईलाइट ये है कि अभी न्यूज़ में था अमोगा थर्ड। अब ये अमोगा थर्ड है क्या, तो अमोगा थर्ड है एंटी टैंक मिसाइल जो बनाया गया किसके द्वारा, तो भारत डायनामिक लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है, जो कि है एक एंटी टैंक मिसाइल। मतलब कि जो टैंक है उसको क्या कर सकता है, ये उड़ा सकता है, इसे बोल सकते हैं। इसका रेंज कितना है, तो इसका रेंज है 200 मीटर से लेके 2500 मीटर के बीच में इसका रेंज है। बाकी अगर भारत डायनामिक लिमिटेड की बात अगर हम लोग बात करें तो ये 1970 में इसका इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, समझ में आ गया। जैसा कि यही है आपका अमोगा थर्ड एंटी टैंक मिसाइल। आपको पूछ सकता है कि अमोगा थर्ड एंटी टैंक मिसाइल किसके द्वारा बनाया गया है, तो ये बनाया गया भारत डायनामिक लिमिटेड के द्वारा। चलिए 13 नंबर हाईलाइट है, कोई खास नहीं है। स्टार स्पोर्ट का जो अभी ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है वो किसको, रणवीर सिंह, बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह को अपॉइंट किया गया है। चलिए 13 नंबर हाईलाइट ये है, 13 नंबर हाईलाइट में कह रहा है कि श्यामला गोपीनाथ कमेटी फार्मूला, ये अभी न्यूज़ में था। अभी क्यों न्यूज़ में था, तो श्यामला गोपीनाथ कमेटी के द्वारा भी कहा गया है
कि इंडिया में जितने भी स्मॉल सेविंग स्कीम है उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको बढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो ये अभी रिकमेंड किया है, तो इसीलिए ये न्यूज़ में थे। ठीक है, अब देखिए स्मॉल सेविंग स्कीम है क्या, स्मॉल सेविंग स्कीम है क्या, स्मॉल सॉरी स्मॉल सेविंग स्कीम किसको कहा जाता है? तो जो आप पोस्टल डिपॉजिट का नाम सुने होंगे, पोस्टल डिपॉजिट का नाम सुने होंगे, किसान विकास पत्र का नाम सुने होंगे, दूसरा है पब्लिक पब्लिक प्रोविडेंट फंड का नाम सुने होंगे, सुकन्या योजना का नाम सुने होंगे, सुकन्या समृद्धि योजना का नाम सुने होंगे। इस जितने भी स्कीम हैं ये स्मॉल सेविंग स्कीम के अंतर्गत आता है, और इसमें कहा गया है श्यामला गोपीनाथ कमेटी के द्वारा कहा गया है कि जितने भी स्मॉल सेविंग स्कीम है इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत सालों से एक ही रेट पे ये चलते आ रहा है। और यहाँ पे क्या करते हैं, जो पब्लिक का पैसा होता है तो इस पर क्या होना चाहिए कि थोड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिलना चाहिए। ठीक है, जैसे अभी हम लोग वर्तमान में एग्जिस्टिंग रेट की बात करें, अगर कोई स्मॉल सेविंग स्कीम में 1 ईयर पैसा डिपॉजिट, 1 साल के लिए पैसा डिपॉजिट करता है तो 5.5% मिलता है, 5 ईयर के लिए करता है तो 6.7 मिलता है, अगर 5 ईयर RD करता है तो ये 5.8% मिलता है, सीनियर सिटीजन कोई सेविंग स्कीम है तो वो 7.4 मिलता है। तो ये सब पुराना रेट है, तो इसको चेंज करके कुछ कह रहा है कि बढ़ाना चाहिए। देखिए यहाँ पे किसान विकास पत्र है, इसमें कितना 6.9% वार्षिक ब्याज दर है, तो ये सब है, तो इसको क्या करना चाहिए, इसको बढ़ाना चाहिए, ये रिकमेंड किया है। बाकी अगर यहाँ पे एक बात आई थी सुकन्या समृद्धि योजना का, अब ये क्या है, तो सुकन्या समृद्धि योजना ये जो है ये जब भी गर्ल चाइल्ड का बर्थ होता है या जन्म होता है तभी से लेकर 10 साल के बीच में क्या कर सकते हैं, इसका अकाउंट खुला सकते हैं। 0 डिपॉजिट के साथ भी खुला सकते हैं। अगर मैक्सिमम डिपॉजिट की अगर हम लोग बात करें तो एक फाइनेंशियल ईयर में लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा पैसा नहीं जमा कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा आज का सेशन। अगर कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताइए। अच्छा लगा तो लाइक करिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग BPSC ऑनलाइन एकेडमी। मिलते हैं अगले सेशन में।